दूसरी गाथा में जीव के 9 विशेष गुण बताए गए थे। उन 9 विशेष गुणों में पहला गुण था जीवत्व गुण। कौन सा गुण? जीवत्व गुण, जिसे जीवो शब्द कहा गया था। तो वह जीने वाला है। अब ये जीवत्व गुण कैसे है, इसका वर्णन इस तीसरी गाथा में किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तिक्काले चदुपाण इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋक्षय णय दोदु चेदना जस्स। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋक्षय णय दोदु चेदना जस्स। ये इसका उच्चारण हुआ। अब इसमें देखें अपन कि तिक्काले, तिक्काले यानी तीनों कालों में, तिक्काले तीनों कालों में, चदुपाणा यानी 4 प्राण। तो तीनों कालों में, तीनों काल तो आप लोग जानते ही हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तीनों काल में चदुपाणा यानी 4 प्राण। तीनों कालों में 4 प्राण। 4 प्राण कौन कौन से? इंद्रिय बलम आऊ और आण पाणुय। तो इंद्रिय यानी इंद्रिय प्राण, फिर उसके बाद दूसरा है बल, तो बल, फिर आयु यानी आयु, और आण पाणु या श्वासोच्छ्वास। इस प्रकार से ये तिक्काले तीनों कालों में चदुपाणा इंद्रिय बलम आऊ है ना। तो इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। इंद्रिय बलम आऊ यानी बलम और आऊ, तो बल और आयु। फिर आण पाणोय, आण पाणो यानी श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास यानी जो अपन सांस लेते हैं। व्यवहारा सो जीवो, व्यवहारा यानी व्यवहार नय से, व्यवहारा यानी व्यवहार नय से, सो यानी वह है, जीवो यानी जीव है। तो व्यवहार नय से वह जीव है। यहां तक पहले अपन समझ लेते हैं ये कि तीनों कालों, तिक्काले तीनों कालों में जो चदुपाणा जिसके 4 प्राण होते हैं, कौन कौन से? इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं। वह व्यवहार से जीव है। सो जीवो वह जीव है। कैसे? व्यवहारा व्यवहार नय से, निश्चय दोदु निश्चय नय से, तो चेतना जत्स जिसके चेतना पाई जाती है। निश्चय दो यानी निश्चय नय से, निश्चय दो निश्चय नय से, निश्चय नय से। चेतना यानी चेतना, जस यानी जिसके, तो निश्चय नय से जिसके चेतना पाई जाती है वह जीव है। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर 2 नयों से जीव का स्वरूप बताया गया है। कौन कौन सा? एक निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। ये 2 नय अपन जानते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो निश्चय नय से जीव कैसा है? जिसकी चेतना पाई जाए। बस निश्चय नय से जीव क्या हो गया? निश्चय नय दोदु चेतना जस्स, निश्चय नय से जिसकी चेतना पाई जाती है वह जीव है। और व्यवहार नय से कौन जीव है? तीनों कालों में जिसके इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास ये 4 चदुपाणा 4 प्राण पाए जाते हैं वह जीव है। ये निश्चय और व्यवहार से इस जीव की परिभाषा हुई, लक्षण हुआ।
अब हमें ये देखना है कि निश्चय और व्यवहार क्या है, निश्चय नय और व्यवहार नय क्या है। तो सबसे पहले तो अपन ये समझें कि नय क्या है। तो नय क्या है, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं। नय क्या होती है, दृष्टि यानी देखने का तरीका, नजरिया, मतलब हम क्या अभी देखना चाहते हैं। जैसे एक मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। जब हम निश्चय नय से देखते हैं तो वह ये नहीं दिखता कि फलाना आदमी है, इसके इंद्रियां हैं, इसका ऐसा चेहरा, ये कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा, इसका आत्मा भगवान आत्मा है। क्यों, क्योंकि निश्चय नय देखता ही उसको है, निश्चय नय देखता ही उसको है। और व्यवहार नय से जब देखा जाएगा तो व्यवहार नय में उसका नाम आएगा, कितने फीट का है, कहाँ का है, कैसा, ये सब क्या हो गया, व्यवहार नय से आ गया। इसके प्राण है, इसकी इंद्रियां हैं, ये सब व्यवहार में आ जाएगा। तो निश्चय नय से तो जिसकी चेतना है, बस जीव के बारे में अब अपन लगाएंगे तो निश्चय नय तो क्या देखता है, सिर्फ चेतना को देखता है। निश्चय नय का काम क्या है, सिर्फ चेतना देखना। मान देखो क्या होता है, गौण और मुख्य होता है। एक गौण यानी जिसको अपन प्राथमिकता दे रहे हैं, और एक होता है मुख्य जिसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं, गौण जिसको हम अभी थोड़ा डिले कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मानकर चलो अर्जुन है, अर्जुन चिड़िया की आंख को देख रहे हैं। अब अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, तो चिड़िया की आंख देखने का मतलब ये तो नहीं है कि चिड़िया गायब हो गई, बस उनकी दृष्टि अभी सिर्फ कहां है, उसकी आंख पर है, लेकिन बाकी की चिड़िया भी है। नय का काम भी यही है। नय कहता है, निश्चय नय कहता अभी मैं सिर्फ निश्चय नय मैं तो सिर्फ ये देखूंगा, क्या देखूंगा, शुद्ध आत्मा, चेतना सहित आत्मा। निश्चय नय कहता मैं प्राण नहीं देखूंगा, आयु नहीं देखूंगा, इसके कितनी इंद्रियां हैं, वचन नहीं देखूंगा, मन नहीं देखूंगा, ये काम मेरा नहीं है। तो निश्चय नय एक दृष्टि है जिस दृष्टि से सिर्फ वस्तु के शुद्ध स्वरूप को देखा जाता है। और आत्मा के संबंध में, जीव के संबंध में निश्चय नय सिर्फ आत्मा से, जीव से क्या देखता, चेतना। तो निश्चय नय वस्तु के शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करने वाला है, और व्यवहार नय जो वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को देखता है, वह व्यवहार नय है। इस प्रकार से ये निश्चय और व्यवहार नय है। लेकिन है क्या, दोनों दृष्टि है, गलत और सही कुछ भी नहीं है। बस एक दृष्टि उस चीज को देख रही है, शुद्ध चीज को, और एक दृष्टि से अशुद्ध, और शुद्ध अशुद्ध दोनों सही है। जैसे मान के चलो मैं कहूं एक कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर चेतना नहीं है क्या। अब यहीं पे अपन घटा लें कि जीव का लक्षण बनाया लो, चलो एक व्यक्ति कहता है चेतना वाला जीव होता है, और एक व्यक्ति कहता है जिसके प्राण होते हैं, इंद्रियां होती हैं, वो जीव है। अब बताओ, इंद्रियां कभी इनको के निर्जीवों के टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पेन, इनके इंद्रियां होती नहीं होती हैं, इनके इंद्रियां नहीं है। इसका मतलब इंद्रियां किसके होती हैं, जो सजीव है वही तो इंद्रिय वाला है। मन किसके पाया जाएगा, मुर्दे के भी मन नहीं होता है, तो मन किसके पाया, आत्मा के साथ पाया जाता है। अब इस लक्षण को अपन झुठला सकते क्या, नहीं झुठला सकते। तो क्या चेतना, एक व्यक्ति कह रहा है कि जो चेतना वाला वही जीव है, और एक व्यक्ति खड़ा है वो कह रहा है जिसके प्राण है, इंद्रिय है, श्वासोच्छ्वास है, मन वचन है, वो जीव है। दोनों में से गलत कौन है, अब हमें निर्णय करना है। तो दोनों सही है। निश्चय नय वाला सिर्फ चेतना को देखता है, उसका काम क्या है, सिर्फ शुद्ध तत्व देखना। और व्यवहार नय वाला अभी उसकी दृष्टि कहाँ जा रही, व्यवहार पे, तो वो सिर्फ, लेकिन उसकी दृष्टि सिर्फ व्यवहार पे जा रही, उसकी दृष्टि सिर्फ निश्चय पे जा रही है। दोनों गलत, दोनों गलत। और जब ये कहेगा व्यक्ति कि नहीं, निश्चय नय से तो चेतना वाला जीव है, और व्यवहार नय से चार प्राणों से जीता है वह जीव है, ये कहलाएगा सम्यक दृष्टि। इसको कहेंगे जैन दर्शन की भाषा, इसको कहेंगे जैन दर्शन की भाषा। तो जैन दर्शन ऐसा कहता है। अब दोनों में से देखो, दोनों नय हमने लगा के दिखा दिए कि एक व्यक्ति जो निश्चय नय का, वो ये कह रहा है चेतना वाला जीव है, व्यवहार नय वाला कह रहा है प्राणों वाला जीव है। दोनों में से सही गलत क्या,
तो अगर एकांत से बात करेंगे तो दोनों गलत हो जाएंगे, और अनेकांत से, जैसे यहाँ आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव कह रहे हैं कि व्यवहार न्याय से तो प्राणों से जीता है, और निश्चय न्याय से जिसके चेतना होती है। तो दोनों प्रकार से ये जीव का स्वरूप अपन को समझना चाहिए। इस प्रकार से इस गाथा में ये 4 प्राणों से जीव जो जीता है वह व्यवहार न्याय से जीव है, निश्चय न्याय से चेतना वाला जीव है। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि जो ये इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास हैं, इनको अपन एक बार देखते हैं कि कौन से जीव के कितने प्राण होते हैं। देखो संक्षेप में तो मात्र 4 प्राण है, संक्षेप में मात्र 4 प्राण है। कौन कौन से? तो इंद्रिय हो गई, इंद्रियों में कौन कौन सी हो गई? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और फिर ये तो हो गई इंद्रियां। फिर है बल, तो 3 बल है। कौन कौन से? काय, वचन और मन। फिर आयु और श्वासोच्छ्वास। अब इसमें देखें अपन कि जैसे कोई एक इंद्रिय जीव है, अब एक इंद्रिय वाला जीव है, उस एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होंगे? ये पहले कितने प्राण होगा? ये होगा 1 2 3 4 5। बल में ये 6 7 8। 9वें नंबर की आयु, 10वें नंबर का श्वासोच्छ्वास। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इस प्रकार से ये 10 प्राण हो गए। तो 10 प्राणों में से कौन से जीव के कितने प्राण होते हैं? अब एक इंद्रिय जीव है, तो एक इंद्रिय जीव के सबसे पहले तो स्पर्शन इंद्रिय हो गई, फिर काय हो गई उसके, फिर आयु और श्वासोच्छ्वास। तो क्योंकि आयु तो पाई जाएगी, जब जीव है तो उसकी असंसारी जीव है, एक इंद्रिय जीव है तो उसकी आयु तो होगी, चाहे कितनी भी हो। तो आयु और श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास के बिना तो जी नहीं सकता व्यक्ति। तो इसलिए ये 4 प्राण हो गए एक इंद्रिय जीव के, एक इंद्रिय के 4 प्राण। अब इसके बाद आ जाओ आप 2 इंद्रिय, तो 2 इंद्रिय के कितने हो जाएंगे? 2 इंद्रिय जीव के पहले इंद्रियों में से 2 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना। बल में से काय बल और वचन बल। रसना जैसी आएगी वैसे ही वचन बल आ जाएगा। तो ये हो गए। और आयु और श्वासोच्छ्वास, तो 1 2, काय 3, वचन 4, आयु 5 और श्वासोच्छ्वास 6। इस तरीके से 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण हो गए? 6। फिर उसके बाद आओ अपन 3 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव। अब 3 इंद्रिय जीव के देखो आप कि सबसे पहले स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रियां हो गई, और काय, वचन, मन तो होता है इन 3 इंद्रिय जीव के। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार से 3 इंद्रिय जीव के कितने प्राण हो गए? 7 प्राण हो गए। फिर आ जाओ 4 इंद्रिय जीव। अब 4 इंद्रिय जीव के देखेंगे अपन, तो 4 इंद्रिय जीव में 4 इंद्रियां हो जाएंगी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। बल में काय और वचन। मन तो होगा नहीं 4 इंद्रिय जीव के भी। आयु और श्वासोच्छ्वास होंगे, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 इंद्रियां हो गई, 2 बल हो गए 6, और आयु और श्वासोच्छ्वास तो कितने हो गए? 6 और 2 8। तो 4 इंद्रिय जीव के प्राण हो गए 8। अब 5 इंद्रिय जीव 2 तरह के, एक संगी और एक असंगी। संगी यानी मन वाले, और असंगी वाली बिना मन वाले। तो जो असल पहले अपन लेते असंगी। 5 इंद्रिय में कौन से? असंगी। अब असंगी में देखते हैं 5 इंद्रिय असंगी में कि 5 इंद्रियां हो गई उसकी, 5 1 2 3 4 5, 5 इंद्रियां हो गई। काय वचन हो गया। असंगी असंगी जो जीव है उसके मन नहीं होगा, तो मन को छोड़ दो। आयु श्वासोच्छ्वास उसके होगा। तो 5 इंद्रियां, 2 बल 7,
और 2 प्राण ए वाले आयु और श्वासोच्छ्वास बराबर 9 प्राण हो गए। तो असंगी पंचेंद्री के 9 प्राण। फिर इसके बाद आ जाओ संगी पंचेंद्री। पंचेंद्री में कौन? संगी। तो संगी पंचेंद्री के कितने होंगे? 5 इंद्रियां हो गई। और अब ये संगी है तो इसका मन भी हो जाएगा, तो 3 बल हो गए। 5 3 8, आयु भी होगी, श्वासोच्छ्वास भी होगा। तो बराबर इसके संगी पंचेंद्री के कितने प्राण हो गए? 10 प्राण हो गए। कितने प्राण हो गए? 10 प्राण हो गए। इस प्रकार से ये प्राणों की व्यवस्था की जाती है। अब इसमें एक चीज जरूर देख सकते हैं कि जो 13वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान होते हैं, तो उनकी क्या होता है, उनकी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां खत्म हो जाती हैं। मतलब स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इसीलिए वो पैरों से डग भर भर के ऐसे विहार नहीं करते हैं। और तो जो 5 इंद्रियां हैं वो इंद्रियां उनके नहीं रहती हैं। फिर उनके क्या, उनके 4 प्राण होते हैं। 4 प्राण में कौन कौन से? 2 तो देखो ये जरूरी है, आयु और श्वासोच्छ्वास, क्योंकि जब तक आयु है तो साथ में श्वास भी आएगी जाएगी। तो उनके श्वासोच्छ्वास और आयु 2 तो ये हो गए। और अब उनको क्या चाहिए? शरीर। शरीर तो होता ही है 13वें गुण स्थान में अनंत भगवान के। तो शरीर और वचन, तो काय बल, वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार से जो 13वें गुण स्थान में 13वां गुण स्थान है या अरिहंत भगवान है, अरिहंत के उनके 4 प्राण हुए। कौन कौन से? काय, वचन, आयु और श्वासोच्छ्वास। फिर इसके बाद 14वें गुण स्थान में क्या होता है? एकमात्र आयु प्राण बचता है। 14वें गुण स्थान का समय बिल्कुल थोड़ा सा होता है, वो तो एक कहने में आता है। 13वें से 14वें में तुरंत के तुरंत मोक्ष हो जाता है। तो 14वें गुण स्थान में लिखने पर यहाँ पे 14वें गुण स्थान में मात्र 1 प्राण। 1 प्राण कौन सा? आयु प्राण। इस प्रकार से 4 क्या होगा? 1 इंद्रिय जीव के 4 प्राण, 2 इंद्रिय के 6 प्राण, 3 इंद्रिय जीव के 7 प्राण, 4 इंद्रिय जीव के 8 प्राण, 5 इंद्रिय जीव के 9, 5 इंद्रिय में पांच इंद्रिय असंगी के 9 प्राण और 5 इंद्रिय संगी के 10 प्राण। इसके बाद 13वें गुण स्थान वर्ती जो अरिहंत भगवान है उनके 4 प्राण और 14वें गुण स्थान वर्ती जो अरिहंत है, 14वें गुण स्थान वर्ती उनके मात्र 1 आयु प्राण बचता है। और इसके बाद जो मुक्त हो जाते हैं जीव, उनके 1 भी प्राण नहीं होता। उनको प्राणातिक्रांत कहा जाता है, यानी जिन्होंने प्राणों का अतिक्रांत, प्राणों से दूर हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि जब प्राण ही नहीं रहे तो जीते कैसे होंगे? तो ध्यान रखना, प्राण कहाँ थे? संसारी अवस्था में। और संसारी अवस्था में व्यवहार आसु जीवो, व्यवहार से थे वो, उस टाइम तक के लिए थे। अब जब वो कहाँ हो गए? सिद्ध हो गए। तो सिद्ध जीव के लिए क्या? निश्चय से तो यही स्वरूप था जो प्राप्त हो गया। अब वहां प्राणों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से ये जीव का जो जीवत्व गुण है वह बताया गया कि व्यवहार नय से तो जो 4 प्राणों से जीता है वह जीव है, या 10 प्राणों से जीता है वह जीव है, और निश्चय नय से जिसके चेतना पाई जाती है वह जीव होता है।